Today in this video I will talk बहुत कुछ about हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन का हमारे बुक में कई दफ़ा इसका जिक्र किया, डेरिवेटिव इसके मालूम करते हैं, लिमिट्स में भी इसका थोड़ा सा जिक्र है। तो इसकी जितनी भी आइडेंटिटीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अच्छा, इसका बेस किस तरह बना? जिस तरह मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्रिक का बेस बताया था कि कहाँ से ट्राइग्नोमेट्री डेवलप हुआ, इसका बेस जो हमारे पास बनता है वो हाइपरबोला से बनता है, हाइपरबोला। और हाइपरबोला का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे कॉनिक्स सेक्शन में है, कॉनिक्स 2 में, वहाँ पे इसका हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन इस फंक्शन तक आगे नहीं है वहाँ पर भी। तो इस फंक्शन के हम फार्मूले सीख लेते हैं, वो जो बेसिक इंक्रीज के बारे में बातें हैं वो फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन किस तरह डिफाइन हुए? हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है इसको चेंज भी पढ़ते हैं। ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ये काश पढ़ते हैं इसको, काश या काज हाइपरबोलिक। तो ये इसमें यहाँ पे प्लस होता है। टेंजेंट हमारे पास साइन डिवाइड बाई कास के इक्वल होता है। टेंजेंट हमारे पास साइन डिवाइड बाई कास, तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। कोटेंजेंट हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, हमारे पास इनवर्स नहीं। अच्छा, कोसेकेंट हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल, और सीकेंट हमारे पास काज का रेसिप्रोकल आ गया। ये इस तरह ये फंक्शन डिफाइन हुए। अच्छा, ये फंक्शन कौन से फंक्शन है? जो हाइपरबोलिक फंक्शन है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिफाइन हुए। दे आर डिफाइंड बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, दे आर डिफाइंड बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये इसकी फंक्शन जिस तरह डिफाइन हुए। अच्छा, बाकी जितनी भी हाइपरबोला की स्टडी है वो हम ट्राइग्नोमेट्री से कॉपी करके सब कुछ बताऊंगा मैं आपको किस तरह। पहले इवन आर्ड फंक्शन, कौन सी इवन है कौन से आर्ड है? ट्राइग्नोमेट्री की जो इवन आर्ड फंक्शन थे उसी के करस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक के जो चारों फंक्शन है वो भी हमारे पास आर्ड है। साइन को सीकेंड, टेंजेंट को टेंजेंट हमारे पास आर्ड थी। यहाँ पे भी साइन हाइपरबोलिक, काज हाइपरबोलिक को सीकेंड हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक को सीकेंड हाइपरबोलिक, टेंजेंट हाइपरबोलिक एंड को टेंजेंट हाइपरबोलिक, ये भी हमारे पास क्या है? आर्ड है। इवन कौन कौन से थे? काज एंड सीकेंड, यहाँ पे भी काज हाइपरबोलिक एंड सीकेंड हाइपरबोलिक हमारे पास इवन है। आर्ड इवन की ये बात होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज जो हमने पढ़े थे। cos square plus sin square is equal to 1, 1 plus tangent square is equal to secant square and cotangent square plus 1 is equal to cosecant square। अच्छा, ये जब मैं फर्स्ट ट्राइग्नोमेट्री की फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने क्या आपको कहा था कि ये इस पैटर्न में याद करें, ये इस पैटर्न में याद करें। तो इसमें क्या करें, बीच में जो प्लस है उसको माइनस माइनस लिख दे, हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूले आ जाएंगे। यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूले बन गए हाइपरबोलिक फंक्शंस के। अच्छा, अगर आपने इस पैटर्न में ये याद नहीं किया तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इस ट्रिक को पहले समझे। हाइपरबोलिक एंड ट्राइग्नोमेट्रिक ये हमारे पास सेम है, ट्राइग्नोमेट्रिक आर सेम एज हाइपरबोलिक। अच्छा, डिफरेंस कहाँ पे होगा? डिफरेंस यहाँ पे होगा जब हाइपरबोलिक में हमारे पास आर्ड फंक्शन दो हमारे पास मल्टीप्लाई हुए हो। ये साइन भी आर्ड फंक्शन है, ये साइन भी आर्ड फंक्शन है। अल्फ़ा बीटा सेम और डिफरेंट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस फॉर्म में भी साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। दो आर्ड फंक्शन हमारे पास, टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा। अच्छा, इस तरह भी आ सकता है साइन क्यूब हायर पावर जितनी भी है, टेंजेंट क्यूब। यहाँ इस ये फॉर्म जब आ जाए हाइपरबोलिक में, ये चीज़ें जो आ जाए हाइपरबोलिक में, तो हमने क्या करना है कि अगर ट्राइग्नोमेट्रिक में हमारे पास इसके आगे जो साइन है वो प्लस हो तो हमने वो माइनस करना है, माइनस हो तो वो हमने प्लस करना है। किस तरह? हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर वो हमारे पास 1 की इक्वल होता है। लेकिन हाइपरबोलिक में हम क्या करेंगे, फॉर्म बिल्कुल ये होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? ये साइन है ना, आर्ड फंक्शन है, इसका हमारे पास स्क्वायर आया है। मैंने क्या बताया कि आर्ड फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हो या इनके पावर हायर पावर्स हो, हायर पावर्स हो, ओनली साइन नहीं, साइन आ गया है, इसका साइन वही रहेगा जो ट्राइग्नोमेट्रिक में होगा। अभी यहाँ पे आर्ड फंक्शन का हमारे पास स्क्वायर है तो इसका साइन ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया कॉस स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर की इक्वल होता है।
अभी मैं इसको हाइपरबोलिक बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, एच यहाँ पे लगा लूँगा, लेकिन टेंजेंट चूँकि मेरे पास आर्ड फंक्शन है, आर्ड फंक्शन का स्क्वायर है, तो इस प्लस को मैं माइनस में चेंज कर दूँगा। तो ये हमारे पास है 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर को टेंजेंट। अच्छा, ये जो है इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है, ये आगे बहुत फ़ायदा देता है। हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास को सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे कोटेंजेंट भी हमारे पास आर्ड फंक्शन है, कोसीकेंट भी आर्ड फंक्शन है। ये हमारे पास इसमें होता है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब हम इसके साथ कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर लगाएंगे तो कोटेंजेंट चूँकि हमारे पास आर्ड फंक्शन है, इसके पहले प्लस था, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे +1। कोसीकेंट के आगे भी हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे जब हम हाइपरबोलिक के लिए करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आर्ड फंक्शन का स्क्वायर है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से हम माइनस कॉमन कर देते हैं। कोटेंजेंट स्क्वायर -1 इज इक्वल टू माइनस इंटू कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हमारे पास आ जाता है कोटेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर -1। अच्छा, यहाँ से एक बात आपने एक और नोट करनी है कि जब हमारे पास कोटेंजेंट और कोसेकेंट की बात आती है, कोटेंजेंट एंड कोसेकेंट हाइपरबोलिक एंड कोटेंजेंट हाइपरबोलिक, कोसेकेंट हाइपरबोलिक को CH भी लिखते हैं, इन दोनों फॉर्म में इसको लिखा जाता है। इस केस में हमने इन दोनों के साइन चेंज नहीं करने, हमने जो इसके साथ 1 प्लस होता है, यानी इस 1 को मैं इस साइड पे ले जाऊँ तो +1 होगा। 1 अगर प्लस हुआ वो तो उसको हम माइनस कर देंगे, +1 को हम -1 में चेंज करते हैं और -1 को हम +1 में चेंज करते हैं। बाकी साइन एंड टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, साइन और टेंजेंट का स्क्वायर का साइन चेंज कर देते हैं। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, +1 जो इसके साथ 1 ऐड हुआ तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हुआ तो हम इसको ऐड कर देंगे। अब ये फार्मूले किस तरह बने, यहाँ पे देखो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता था ट्राइग्नोमेट्री में, लेकिन साइन स्क्वायर आया है, आर्ड फंक्शन का स्क्वायर है तो ये हमने माइनस किया। अच्छा, यहाँ पे टेंजेंट आर्ड फंक्शन का स्क्वायर है तो ये माइनस। यहाँ पे अभी जो मैंने बताया कि ये चूँकि दोनों माइनस हो जाते हैं तो वो माइनस हम कॉमन करके जब कोटेंजेंट और कोसेकेंट की बात हो तो हमने वो जो 1 होता है उसका साइन हमने चेंज करते हैं। यहाँ +1 था, यहाँ पे -1 था। ये जो ट्रिक है ये सारे जितनी भी हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ हैं उन सब भी यूज़ होता है। ट्राइग्नोमेट्री की जितनी भी हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी है चैप्टर 10 में, वो सब हाइपरबोलिक के लिए भी है। किस तरह, नेक्स्ट हमारे पास ये ट्राइग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ है, ये पहले बता चुका हूँ। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे देखो, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा ये सेम एज इट इज़ ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो आर्ड फंक्शन ना मल्टीप्लाई हुए और ना आर्ड फंक्शन का स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये सेम होगा। अच्छा, इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास साइन जो था, साइन एंड साइन का प्रोडक्ट था, आर्ड फंक्शन का हमारे पास प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे चूँकि पहले माइनस था तो हाइपरबोलिक में यहाँ प्लस आएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि ये पे दो आर्ड फंक्शन का हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अभी इसमें टेंजेंट हाइपरबोलिक का अल्फा प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक का बीटा, ये तो ठीक है। नीचे हमारे पास टेंजेंट एंड टेंजेंट का प्रोडक्ट है, आर्ड फंक्शन का हमारे पास प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे पहले माइनस था, ट्राइग्नोमेट्रिक में हमारे पास माइनस था, हाइपरबोलिक में हमारे पास प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमारे पास माइनस होगा, क्योंकि आर्ड फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई है। अच्छा, नेक्स्ट है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ ये क्या है, ट्राइग्नोमेट्रिक के लिए है। अच्छा, हाइपरबोलिक के लिए चूँकि इसमें दो आर्ड फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हुए तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे काज ऑफ 2 अल्फ़ा, ये काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा मैंने लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्ड फंक्शन का स्क्वायर है, आर्ड फंक्शन का स्क्वायर जब आता है तो इसके पहले यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया। अच्छा, ये जो काज ऑफ 2 अल्फ़ा होता है इसको मैंने 3 फॉर्म में लेके जाते हैं, इसको 3 फॉर्म में लेके जाता है, तो वो 3 फॉर्म हाइपरबोलिक में भी इसके होते हैं, हाइपरबोलिक में भी इसके 3 फॉर्म होते हैं। तो ये का स्क्वायर है, लेकिन ये इवन फंक्शन का स्क्वायर है, तो इसका साइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई चेंज नहीं लाएगा, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अच्छा, इस टर्म में फिर हमारे पास साइन का क्या है, साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर है, तो इसमें फिर हमारे पास माइनस की जगह प्लस आ गया यहाँ पे भी।
2 टेंजेंट ऑफ अल्फा 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा, ये तो ठीक है। नीचे यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट हाइपरबोलिक का स्क्वायर आया है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी। अच्छा डबल एंगल आइडेंटिटी में जो मैं एक बात बता चुका हूँ कि ये डबल एंगल को हाफ में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे 2 अल्फा था, यहाँ पे अल्फा अल्फा था, ठीक है। यहाँ पे काज अब 2 अल्फा गया। लाइक मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास साइन ऑफ अल्फा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा, तो ये जो डबल एंगल आइडेंटिटी है ये जो एंगल होता है उसको हाफ कर देता है, डबल से हाफ में चेंज कर देता है। तो ये 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा डिवाइड बाई 2 काज हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2। इस तरह आपने याद करना है कि डबल एंगल आइडेंटिटीज़ वो एंगल को हाफ कर देते हैं और हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हमारे पास एंगल को डबल कर देते हैं। अच्छा हाफ एंगल आइडेंटिटी का स्क्वायर रूट का फॉर्म जो है वो हाइपरबोलिक में यूज़ नहीं होता, ये वाला फॉर्म हमारे पास यूज़ होता है। लाइक मैंने जब वो पढ़ाए थे मैंने ये फॉर्म भी आपको लिखवाया था कि हमारे पास साइन ऑफ अल्फा बाई 2 1 माइनस काज ऑफ अल्फा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस काज ऑफ अल्फा डिवाइड बाई 2, 2 को इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये इसका फॉर्म आ गया। तो इस फॉर्म में मैंने ये जो ट्रायग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है यहाँ पे लिखे हैं तीनों। अच्छा काज में अभी क्या होगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस जो है बाहर नहीं था, यहाँ पे माइनस जो है ये मैंने बाहर लिखा है। क्यों लिखा है? असल में ये माइनस इस साइड पे नहीं होता, असल में ये माइनस यहाँ पे आता है कि 2 and 2। अभी यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है ना, तो चूँकि आर्ट फंक्शन का स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस होगा हाइपरबोलिक में। ट्रायग्नोमेट्रिक में जब प्लस हो तो यहाँ पे माइनस होगा। अच्छा ये हमारे पास 1 माइनस काज हाइपरबोलिक ऑफ अल्फ़ा के इक्वल होता है। ये जो माइनस है ये मैंने उस साइड पे शिफ्ट किया तो ये मेरे पास ये आया है इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 माइनस काज हाइपरबोलिक ऑफ अल्फ़ा, ये मेरे पास आ गया। इस तरह ये माइनस आया है। अच्छा इसमें काज है इसलिए ये माइनस नहीं आए क्योंकि इवन फंक्शन में हमारे पास माइनस नहीं होता, आर्ड फंक्शन का स्क्वायर है। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, आर्ड फंक्शन का स्क्वायर है, तो इसलिए ये माइनस असल में इस साइड पे हमारे पास आया है लेकिन इसको मैंने उस साइड पे शिफ्ट किया। अच्छा नेक्स्ट है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। मैंने बताया कि जो साइन का यानी आर्ड फंक्शन का पावर 2 हो या 3 हो, जितनी भी हायर पावर्स हो, या 2 आर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट हो, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, ये साइन चेंज वाला ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 साइन ऑफ अल्फा है, ये एज इट इज़ लिख देंगे 3 साइन ऑफ अल्फा। अच्छा यहाँ पे साइन क्यूब है, आर्ड फंक्शन का क्यूब है, तो इससे पहले माइनस है, माइनस को हम किस में चेंज करेंगे, प्लस में चेंज कर देंगे। अच्छा यहाँ पे 4 काज क्यूब है, काज क्यूब का साइन के साथ तो कुछ उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, -3 काज ऑफ अल्फा, इधर है -3 काश ऑफ अल्फा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट ऑफ 3 अल्फा इज इक्वल 3 टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस टेंजेंट क्यूब ऑफ अल्फा, माइनस टेंजेंट क्यूब है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक क्यूब होगा। और यहाँ पे -3 टेंजेंट स्क्वायर है, ये +3 टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर हमारे पास होगा। और इसके बाद ये दो आइडेंटिटीज़ है, ये आप वैसे सीख ले, अगर सीखना चाहते हैं, ना भी सीखे तो ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है हाइपरबोलिक में भी जो चैप्टर 10 में मैंने जितने भी फार्मूले पढ़ाए थे वो भी आपके यहाँ पे रिवाइज हो रहे हैं, तो उसी के साथ साथ हाइपरबोलिक के भी सारे फार्मूले। अच्छा हाइपरबोलिक में क्या होता था, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2 साइन अल्फा 2 का इनटू काज बीटा की इक्वल होता है। ये एज इट इज़ ये होगा, ये भी एज इट इज़ यही होगा, ये भी इसी तरह होगा, 2 काज अल्फा काज बीटा की जगह 2 काश अल्फा काश बीटा। अच्छा यहाँ पे जो ट्रायग्नोमेट्री में हमारे पास होता था, यहाँ पे एक माइनस हुआ करता था, यहाँ पे एक माइनस हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे माइनस मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मेरे पास साइन और साइन का प्रोडक्ट है, 2 आर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट, इसलिए ये माइनस जो है ये गायब हो गया हाइपरबोलिक फंक्शन में। अच्छा नेक्स्ट जो है सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट, तो इसकी भी यही बात है सेम जो ट्रायग्नोमेट्रिक की थी, ये 3 आइडेंटिटी। अच्छा यहाँ पे माइनस हुआ करता था उसमें ट्रायग्नोमेट्रिक में, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन और साइन का प्रोडक्ट है तो वो माइनस से गायब हो गया। अच्छा अभी कुछ वैल्यूज़, साइन ऑफ 0 हमारे पास ये जो भी साइन 0 काज 0 टेंजेंट 0 को टेंजेंट 0 कोसेकेंट 0 सीकेंट 0, ये जो वैल्यूज़ ट्रायग्नोमेट्रिक के आते हैं वही वैल्यूज़ हमारे पास हाइपरबोलिक की भी आते हैं। कोसेकेंट ऑफ 0 अनडिफाइंड, तो कोसेकेंट हाइपरबोलिक ऑफ 0 भी अनडिफाइंड।
काज ऑफ ज़ीरो अनडिफाइंड, तो काश ऑफ ज़ीरो भी हमारे पास काज ऑफ ज़ीरो हमारे पास 1, तो काश ऑफ ज़ीरो भी हमारे पास 1 आता है। अच्छा, ये जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं ना, ये हम 90, 270, 180 यानी पाई/2 n के लिए डिफ़ाइन नहीं करते। इस लेवल तक, इस लेवल से आगे हम नहीं जाते, ओनली ज़ीरो के लिए इसकी वैल्यूज़ याद कर लें। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रहता क्या है, इसका लिमिट डेरिवेटिव। इसका लिमिट ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन में मैंने लिखा है कि एज हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो रूल्स फॉर देयर लिमिट्स आर दोज फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अच्छा, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले जो सबसे पहले मैंने बता दिया कि हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल है। हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इज इक्वल टू e⁻x माइनस e⁻−3, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसके लिए कोई लिमिट के जो रूल्स होंगे वो एज इट इज़ वो होंगे जो एक्सपोनेंशियल के। अच्छा, नेक्स्ट इसकी डिफरेंशिएशन किस तरह करेंगे। डिफरेंशिएशन भी एन की ट्राइग्नोमेट्री की तरह है, बिल्कुल। साइन के साथ काज का डेरिवेटिव साइन, और टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड टेंजेंट है, कोसेकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड कोटेंजेंट। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है एज इट इज़, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है, फ़र्क प्लस माइनस में है। फ़र्क हमारे पास प्लस माइनस में है। इस साइड पे क्या था, इस साइड से मैंने बताया था कि जो सी से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव, कास कोटेंजेंट एंड कोसेकेंड ये हमारे पास नेगेटिव होते हैं और बाकी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, असल में जब हम स्टार्ट से पढ़ देते हैं तो हम ये समझते हैं कि साइन, काज और जो टेंजेंट है ये हमारे पास बेसिक फंक्शंस हैं। इन तीनों को मैंने वैसे अपने जहन में नाम दिया है कि ये हमारे पास बेसिक फंक्शन है, और बाकी जो तीन है वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अच्छा, हम यूज़ भी ये तीनों अक्सर करते हैं, ये तीनों हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वैसे जहन में इसका नाम बिठा ले बेसिक। असल रियल में इस तरह कुछ बेसिक इसका नाम नहीं है, तो वैसे जहन में यहाँ पे आगे यूज़ होता है, ट्रिक है, तो इसके लिए इन तीनों को मैं बेसिक कहता हूँ। अच्छा, तो हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारे पास वो फंक्शन पॉजिटिव होंगे जो बेसिक होंगे, साइन, काश एंड काश एंड टेंस ये मेरे पास पॉजिटिव होंगे, और बाकी तीन नेगेटिव होंगे। बाकी फंक्शन एज इट इज़, काज यहाँ पे काश, साइन यहाँ पे चेंज, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर, यहाँ पे सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, इसी तरह फंक्शन इसी तरह होंगे। यहाँ पे जो सी से स्टार्ट होते हैं वो नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव, और यहाँ पे जो बेसिक तीन फंक्शन है साइन, काज और हाइपरबोलिक ये पॉजिटिव, और ये जो है ये हमारे पास नेगेटिव होंगे। ये हो गई इसकी डिफरेंशिएशन। अभी इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन, आपको ट्राइग्नोमेट्रिक की डेरिवेटिव्स का पता है, ये सारे क्या है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की डेरिवेटिव्स हैं। अच्छा, यहाँ पे भी वो ट्रिक यूज़ होगा जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास साइन का स्क्वायर हो या टेंजेंट का स्क्वायर हो, तो उसके आगे अगर प्लस हो वो मैंने माइनस में चेंज करना है, माइनस को मैंने क्या प्लस में चेंज करना है। अच्छा, तो वो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो, सबसे पहले साइन का यहाँ पे क्या है, 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर है। जब मैं इसका ट्रिक बता रहा था डेरिवेटिव की वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्स जो हम लिखते हैं ये हम साइन की जगह लिखते हैं, जहाँ पे हमारे पास साइन आता है वहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास एक्चुअली साइन स्क्वायर ऑफ वाई है, साइन स्क्वायर ऑफ वाई है। या इस तरह याद कर ले कि यहाँ पे हमारे पास आड फंक्शन है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आएगा तो वो उस आड फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आड फंक्शन का स्क्वायर जब आता है तो उससे आगे जो साइन होता है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स से पहले माइनस था, यहाँ पे एक्स से पहले हमने प्लस कर दिया। अच्छा, कास का भी छोड़ दे, टेंजेंट इनवर्स में ये भी हमारे पास क्या है, टेंजेंट स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे जो पहले जो प्लस है उसको हमने माइनस में चेंज कर दिया। अच्छा, कोसेकेंट और कोटेंजेंट में अभी जो मैंने बताया कि कोसेकेंट और कोटेंजेंट में हम कोसेकेंट और कोटेंजेंट का साइन चेंज नहीं करते, बल्कि इनके साथ जो वन अटैच होता है उसका साइन हम चेंज करेंगे। तो वहाँ पे यहाँ पे भी हमारे पास यही बात तो यूज़ होगी। किस तरह, कोटेंजेंट में ये -1 एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, ट्राइग्नोमेट्रिक हमारे पास था 1 + x², ये आपको याद होगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कोटेंजेंट में हम x² को कुछ नहीं कहते, x को कुछ नहीं कहते, इसके साथ यानी कि ये x जो है ये कोटेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है।
तो इसके साथ जो वन हटे, वन जो है वो ऐड हुआ हो ना, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इसके यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया। कोसेकेंड में भी यही बात है, माइनस वन और एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसमें क्या करेंगे, बाकी इज इट इज़ माइनस वन और एक्स लिख देंगे। यहाँ पे जो वन था, वन को हमने माइनस से क्या बना दिया, प्लस बना दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोसेकेंड है। तो कोसेकेंड और कोटेंजेंट में आपने ये बात याद रखनी है। एंड साइन एंड टेंजेंट में आपने वो वाली बात के आर्ड फंक्शन का हमारे पास स्क्वायर हो तो उससे आगे जो साइन होता है उसको हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा, कोसेकेंट एंड सीकेंट, अब ये जो रूल है, ये रूल यहाँ तक ख़त्म हुआ। ये जो दो आइडेंटिटीज़ हैं, इन दो में ये यूज़ होता है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा मुश्किल में डाल देगा। असल में यही रूल यूज़ होता है पूरी हाइपरबोलिक फंक्शंस के पूरे जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं। ये जो आगे दो रहते हैं काज एंड सीकेंट वाले, इनमें भी ये यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो इसलिए ये जो है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा यहाँ पे, मैं इस ट्रिक से आपको नहीं बताऊँगा। अच्छा, एक और ट्रिक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमने पहले बताया कि जो हमारे यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक होते थे वो पॉजिटिव होंगे, जो बेसिक नहीं है वो हमारे पास, जो रेसिप्रोकल्स है वो हमारे पास नेगेटिव होंगे। यहाँ पे भी यही बात होगी। अच्छा, ये तो क्लियर है कि वन ओवर में होंगे, तो वन ओवर लिख दिया मैंने। अच्छा, काज हमारे पास बेसिक है तो ये प्लस, और बनाना किस तरह अभी ये सीख ले। सेकेंड हमारे पास बेसिक नहीं है, रेसिप्रोकल है, तो ये मेरे पास माइनस वन। अच्छा, अभी यहाँ पे पहले क्या था, माइनस वन था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस वन, ये माइनस गायब हो गया। लेकिन ये माइनस क्या करता है, अपना गुस्सा दिखा देता है, अपना गुस्सा दिखा देती है। गुस्सा कहाँ पे निकाल देता है, ये जो नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस वन कर देता है, एक्स स्क्वायर को प्लस कर देता है, वन को माइनस वन कर। ये आपने इस तरह याद करना है कि पहले ट्राइग्नोमेट्रिक में इसके साथ माइनस था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब ये माइनस अपना गुस्सा निकाल देगा, किस पे निकाल देगा, ये जो नीचे अंडर रूट में जो है इस पे निकाल देगा, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यही सेम यहाँ पे यूज़ करना है। एक्स यहाँ पे अब क्या होगा, पहले माइनस नहीं था, अभी हम लाए हैं, तो ये माइनस कहता है कि मुझे क्यों लाया है, मुझे क्यों लाया है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, अंडर रूट के अंदर जो कुछ है उस पर अपना गुस्सा निकाल देता है, इसकी ऑर्डर को क्या कर देता है, चेंज करते हैं। तो ये थी इनके याद करने का तरीका। ये था, क्या तरीका था कि जो साइन इन्वर्स है और टेंजेंट इन्वर्स है, आर्ट फंक्शन का ये एक्स साइड पे जो होता है वो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इन्वर्स फॉर्म में नहीं बल्कि सिंपल प्रिंसिपल फॉर्म में। तो ये एक्स जो है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये साइन स्क्वायर है मेरे पास। साइन स्क्वायर को मैंने पहले ट्रिक पढ़ा था, इससे आगे जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी वन के माइनस की जगह प्लस आ गया, टेंजेंट में भी प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस बन गया। फिर मैंने कोटेंजेंट और कोसेकेंट के लिए पढ़ा कि इसमें जो एक्स है उसका साइन हम चेंज नहीं करते, बल्कि एक्स जो है वो वन को पुश कर देता है, यानी कि अपना जो साइन देता है, माइनस साइन जो होता है वो वन को दे देता है। तो वन अगर पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव बना देता है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देता है। यहाँ पे ये जो ट्रिक था यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस यूज़ होता है लेकिन थोड़ा कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो वो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और वो याद भी नहीं रहता, इसलिए नहीं बता रहा वो। अच्छा, काज और सीकेंड है, काज और सीकेंड में क्या करना है कि वो वाला ट्रिक आपने यूज़ करना है, जो हमारे पास बेसिक है वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, और जो रेसिप्रोकल्स है वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो लेकिन ट्राइग्नोमेट्रिक में तो काज मेरे पास यहाँ पे माइनस वन था, यहाँ पे इसको मैंने पॉजिटिव लेना है, तो ये माइनस जो है अपना गुस्सा निकाल देते हैं। किस में निकाल देते हैं, नीचे जो अंडर रूट में जो कुछ है उसकी ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, यानी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ पे भी ये माइनस नहीं था, यहाँ पे आ गया, ये कहता है कि मुझे क्यों यहाँ लाया गया, तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके ऑर्डर को चेंज कर देता है। ये सीख ले कि अगर वन माइनस ए माइनस बी के साथ मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मुझे बी माइनस ए ऑर्डर चेंज, दो टर्म माइनस हो ना, यानी एक्स माइनस वाई हो, इसके साथ मैं वाई माइनस जो मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाई माइनस एक्स बन जाता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ जब मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूँगा ना तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये थी हमारे साथ जो हाइपरबोलिक फंक्शन की जितनी भी डिस्कशन थी यहाँ तक ख़त्म हो गई। तो ये मैंने बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है जो वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिया है। एक ही ट्रिक मैंने यूज़ किया है सारे हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए।
तो इसके अलावा हाइपरबोलिक फंक्शन में बहुत कुछ है, लेकिन वो हमारे लेवल का नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ तक बस आप वो सीख लें। तो फिर थोड़ा सा रिवाइज कर ले। तो ये आपने याद करने हैं, ये आपने याद करने कि किस तरह आता है। टेंजेंट साइन का इन्वर्स जो होता है वो कोसिकेंट होता है, और जो हमारे पास कास का इन्वर्स होता है वो सीकेंट होता है। अच्छा, फिर इवन आउट की बात हो गई। फिर इसके बाद बेसिक आइडेंटिटीज़, फिर डबल एंगल, हाफ एंगल, सम डिफरेंस, ट्रिपल एंगल, उसके बाद सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम। वो सब आइडेंटिटीज़ जो है वो ट्रायग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक की सेम है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क वहाँ पे था कि जब हमारे पास किसी आड फंक्शन का दो आड फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए, दो आड फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए, यानी साइन और साइन, ये साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ बीटा हाइपरबोलिक में, या टेंजेंट और टेंजेंट हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाए, या हमारे पास ये जो आड फंक्शन है इसका स्क्वायर इसका क्यूब आ जाए, यानी टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट क्यूब आ जाए। तो इन केसेस में ट्रायग्नोमेट्री में अगर n के सामने हमारे पास प्लस हो, यानी प्लस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसको ये हाइपरबोलिक में जब इसको चेंज कर देते हैं तो ये इस साइन को माइनस कर देगा। ये ट्रिक मैंने बता दिया, और ये ट्रिक लास्ट तक काम करता रहा। और लास्ट पे ओनली टू आइडेंटिटीज़ मैंने इस बेस के अलावा इस ट्रिक पे मैंने एक्सप्लेन नहीं की, वो एक अलग ट्रिक पे मैंने एक्सप्लेन किए। वो ये थे कि इनमें जो बेसिक फंक्शन है वो पॉजिटिव, और जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो हमारे पास नेगेटिव। तो यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, माइनस काज यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो माइनस अपना गुस्सा काज और सीकेंड दोनों केसेस में निकाल देता है। दिस वाज ऑल अबाउट हाइपरबोलिक फंक्शन, जो कि जिसको पढ़ना ज़रूरी था हमारे लेवल पे। तो इसके डेरिवेटिव भी हो गए, लिमिट्स भी हो गई, और इसके जितनी आइडेंटिटीज़ थे वो भी हो गए। यानी चैप्टर 10 में आपने बहुत सारी आइडेंटिटीज़ पढ़े थे ट्रायग्नोमेट्री के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैंने हाइपरबोलिक की भी उतनी ही आइडेंटिटीज़ पढ़ा दी। यानी चैप्टर 10 जो है वो मैंने आपको रिवाइज भी कराया है, और उसके साथ साथ उतना मैंने आगे भी पढ़ाया है हाइपरबोलिक फंक्शंस का। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन यहाँ पे एंड करता हूँ।